तो किसान भाइयों आप देखो, ये ज़्यादातर सारी फसल ऑर्गेनिक करने की तैयारी में है। इनके पास ये चना है, आप ये देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने तैयार कर रखा है। इसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल का यूज नहीं कर रखा। आप देख सको कोई केमिकल वगैरह स्प्रे भाई इनमें कुछ नहीं। ये 2 एकड़ है मेरे, इनमें कुछ नहीं करता मैं। और 1 एकड़ वो गन्ने का, वो भी ऑर्गेनिक। इन्होंने 1 एकड़ गन्ने का भी ऑर्गेनिक फार्म तैयार कर रखा है। उसका ये गुड़ बनवाओगे और शक्कर बनवाओंगे। पहले से इतनी ज्यादा डिमांड है। गुड़ शक्कर आलू की इनकी डिमांड ज्यादा है, इतना मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है, उसकी ज्यादा डिमांड। समय अपने खेत में ही बिताते हैं, बिल्कुल दिल और जान से। नमस्कार किसान भाइयों, सोनू शिवा यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैविक खेती कैसे करें। जैविक खेती के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर केमिकल का यूज़ ज़्यादा होने लग गया, जिससे हमारी ज़मीन का पीएच लेवल वो ख़राब होने लग गया है। मतलब कहने का ये है कि हमारी जो ज़मीन है ना, वो बीमार ज़्यादा होगी, जिससे हम वो उत्पादन नहीं ले पाते जिसकी हमें ज़रूरत है। और जब हमारा उत्पादन कम है तो इसका मतलब हमारी लागत ज़्यादा होगी। जब हमने ज़्यादा उत्पादन लेना पड़ेगा तो हमारी लागत ज़्यादा होगी, तो हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए और हमारी उत्पादन क्षमता कम होगी। उस केवल एक उपाय है, उसका उपाय यो है कि जो खेती हम कर रहे हैं फिलहाल, वो खेती हमने बदलनी पड़ेगी। तो इसके लिए, इसके अलावा हम और क्या करें, इसके अलावा हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, और उस ऑप्शन का नाम है जैविक खेती। आप केवल आपको बचाने के लिए और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हमने जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। हम एकदम बड़े लेवल पर तो नहीं जा सकते, लेकिन छोटे लेवल पर हम जैविक खेती की शुरुआत कर सके हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, अगर जब हम छोटे लेवल पर अपनी जैविक खेती की शुरुआत करेंगे तो हमें उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि हम कैसे जैविक खेती की शुरुआत करें। उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरत गोबर वाली खाद की होगी, और उसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा हमारी कृषि सुधारक, हमारी ज़मीन सुधारक में सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो है वर्मी कंपोस्ट, केचुए वाला खाद। किसान भाइयों, आप केमिकल की खेती करें जब भी और जैविक खेती करें जब भी, आप केचुए वाले खाद का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वो ज़मीन सुधारक में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। जैविक खेती की तरफ हमारा देश बढ़ने लग रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ेगी। जब जैविक खेती के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी खेती की भी डिमांड बढ़ेगी, फसलों की भी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, जैविक खेती से क्या फ़ायदा है? इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपनी फसल का अच्छा मुनाफा ले सकते हो। जो केमिकल वाली हमारी फसल बिके, उससे डबल उसमें हमारी फसल बिकेगी। तो आप न जैविक खेती के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी जैविक खेती को लेकर के हमने आज ये वीडियो बनाई है। ये आप सभी किसान भाइयों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसे ही किसान भाई विजेंद्र के खेत में, जो जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने अपने खेत में जैविक आलू पैदा कराया, अपना गन्ना पैदा कराया, थोड़ा सा अपना चना पैदा कर रहे हैं। और आने वाले समय में अपनी फ्रूट के लिए, जैसे अपना खरबूजे की फसल या घिया या तोरी, कुछ और भी अपना जैविक की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम आपको उनके खेत में लेकर चलेंगे और उसके साथ साथ आपने दिखाओगे कि वो खेती कर रहे हैं, कौन सी उन्होंने अपने खेत में खेती करी, और कैसे वो क्या तरीका है उनका, कौन से जैविक पदार्थ, जैविक खाद का वो यूज़ करते हैं। उन सारी चीज़ों के मामले में हम अपने उनके खेत में लेकर चलेंगे। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखनी। तो आप अब चलेंगे उनके खेत में। तो किसान भाइयों, आज हम पहुँचे हैं बिंदे के खेत में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आलू के बारे में मैंने आपको बताया था, इस भाई ने आलू लगा रखा है ऑर्गेनिक, उसके बारे में आपने बताओगे, और कैसा आलू है वो भी दिखाओगे, और कौन सी और फसल इनके पास ऑर्गेनिक वो भी सारी बताई जाएगी। तो भाई विजेंद्र, आपके पास कौन सी वैरायटी का आलू लगाया आपने? चिप 1। तो ये ऑर्गेनिक तैयार कर रखा है? हाँ, कितना खेत तैयार कर रखा है आपने? ये होगा 1-2 कनाल। दिखाइयो भाई। तो किसान भाइयों, आप देखो, इन्होंने अपना जो ऑर्गेनिक आलू तैयार कर रखा है वो देखेंगे। बढ़िया।
ये देखो जी इसका कलर और इसका साइज देखो, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जिसको बोलते हैं वो इसका साइज बना है। अभी नो इनसे पूछेंगे। तो विजेंद्र भाई क्या क्या डाला आपने इसमें ऑर्गेनिक के लिए? इसमें एक तो जीवामृत बनाना पड़ता है गाय के गोबर से और मूत्र से। ये गाय का गोमूत्र 10 किलो और 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो गोबर और ये आधा किलो चने का या किसी भी दाल का आटा। अच्छा जी। और उसमें ड्राम में हफ्ते भर में तैयार हो जाए वो। तो किसान भाइयों सभी दर्शकों आपने सुना, इस भाई ने जो अपना आलू तैयार करा वो बिल्कुल देसी वैरायटी, बिल्कुल देसी विधि से तैयार कर रखा है। अपना देसी खाद इसमें डाला, इसमें अपना सिटी कंपोस्ट डाला इन्होंने, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं इन्होंने। इसमें खाद भी डाला विजेंद्र भाई कोई आपने, जैसे डीएपी वगैरह? ना वैसे गाय का गोबर तो डाला है, लेकिन वो डीएपी पैकिंग वाला कोई खाद नहीं डाला इसके। इन्होंने कोई केमिकल किसी प्रकार का किसी चीज का यूज नहीं करा किसान भाइयों। डीकंपोजर डाला है, वो गुड़ मिला के उसमें। अच्छा जी। 200 लीटर पानी में और गुड़ डाल दिया उसमें 2-2.5 किलो। और स्प्रे भी करे आपने किसी फंगीसाइड का, केमिकल फंगीसाइड का? कोई स्प्रे नहीं किसी प्रकार का इसके ऊपर। अच्छा जी। पानी लगाया थोड़ा बहुत। जो आपने दूसरी भी केमिकल वाला भी तैयार कर रखा है? तो किसान भाइयों इनका केमिकल वाला भी देखेंगे वो कैसा है और ये कैसा है, दोनों का साइज भी मिलाओगे भाई, उसमें इसमें क्या फर्क है और क्या इनका अंतर है, वो सारी चीज देखेंगे। तो किसान भाई आप देखो ये इनका केमिकल वाला आलू है, आप देख सकते हो। इसके और इसके साइज में क्या फर्क पाओगा, ये इसकी छटाई होने लग रही है। आप इसका आलू का साइज, इसका आलू का साइज दिखाइए भाई दूसरे का, और उठा ले। दूसरे का तो मिक्स तो ये है, इसमें शाइनिंग है, यो लाइट कलर है इसका बिल्कुल। हाँ इसका आप कलर देख सको, जो इसका ऑर्गेनिक है ये तो ये है, और जो दूसरा है केमिकल वाला उसका पीलेपन में है, ये पीलेपन में है, इसमें शाइनिंग है इसका और इसमें ये फर्क है। इसमें क्या क्या डाला सर आपने? इसमें 4-5 कट्टे तो डीएपी के। अच्छा जी। और 4-5 यूरिया के। अच्छा, इसमें 4-5 कट्टे यूरिया के डाल रखे, 4-5 डीएपी के। पोटास कितना डाल रखा है? 2 कट्टे पोटास के। स्प्रे में भी डाल था पोटास भी, फंगीसाइड। और इसमें तो हर एक तरह का केमिकल, कोई हर एक तरह का केमिकल डलता है इसमें। तो हड़क का न्यारा, पत्ता मुड़न का न्यारा। और ऑर्गेनिक में आपने कुछ नहीं करा? ना उसमें ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करा, कोई स्प्रे नहीं करा। तो अब जैसे बात आ जाए इसके रेट की, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये क्या भाव बिकता आपका? ये तो 8 रुपये 75 पैसे कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा वैसे जी। तो इसका रेट वैसे रासायनिक का तो मंडी में तो 4-5 रुपये किलो आज के टाइम, और मेरा तो चलो कॉन्ट्रैक्ट था 8.75 का। और ऑर्गेनिक का तो 20 रुपये किलो पर भी हमारी डिमांड नहीं पूरी हो रही हमारे पास। जो आपका ऑर्गेनिक है वो क्या भाव बिकता है? वो 20 रुपये किलो। लोग तो लेने वाले हैं उसको, जिसको चाहिए, जो है ही चीज़ कम उसके तो और ज़्यादा भी दे देंगे, लेकिन हमने 20 रखा था, अपने जानने वालों को दिया, वो सारा बिक गया, हमारे पास है भी नहीं। अगर मान लो इस वीडियो के माध्यम से कोई विजेंद्र भाई आपके पास आवा है और आपसे थोड़ा ऑर्गेनिक आलू या और कोई भी फसल, जैसे आपका गन्ने की जो आप गुड़ की बात कर रहे हो वो होगी, वो तो या आपका जैसे चना हो गया, ये अगर सारी चीज़ें आपसे ले तो क्या आप प्रोवाइड करवा सकते हो अपने खेत से अगर बच रहे हो तो? नहीं, चना तो नहीं, गुड़ शक्कर तो करा सकते हैं, आलू भी नहीं करा सकते। चल थोड़ा बहुत खाने के लिए, टेस्ट चेक करने के लिए तो दे सकते हैं, 1-8 किलो किसी एक आदमी को, 10-20 को दे सकते हैं 1-1 किलो, वो भी टेस्ट के लिए। तो किसान भाइयों तो सभी पैसा भी नहीं लेंगे उनसे, बस टेस्ट कराने के लिए। चलो धन्यवाद सर आपका, देखेंगे ना फर्क क्या है इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो किसान भाइयों सभी देखने वाले भाइयों, आपने देखा दोनों की वैरायटी में फ़र्क, इसकी चमक और उसकी चमक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी भाई ने अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, जैसे अपना आलू है, चना है या गन्ने के का गुड़ है, अगर उसकी ज़रूरत है तो आप अपने विजेंद्र भाई का नंबर नीचे दिया जाएगा, आप संपर्क कर सकते हो। और आप शिमला मिर्च, खरबूजा, तरबूज, ब्रोकली और बस यही चीज़ें, टमाटर।
तो आने वाले समय में ये ऑर्गेनिक, अभी इनकी बिजाई कर रहे हैं। तो अभी ये इसकी बिजाई कर रहे हैं। बल्कि वो बीज तो लगा दिया था, अब पौध उसकी तैयार है, पनीरी। अच्छा जी। तो उसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आजकल में, कल कर देंगे। वो भी प्योर ऑर्गेनिक तैयार होगी? प्योर ऑर्गेनिक तैयार होगा, कोई केमिकल का कोई केमिकल नहीं उसमें, चाहे थोड़ी तैयार हो। हाँ, जब प्रोडक्शन तो हालांकि कम होती है, लेकिन हम रेट ले लेंगे उनसे, लोग लेने वाले जब खुद। हमें भी तो ये है ना भाई, खाए इसको स्वस्थ रहे। ठीक है जी। रासायनिक खा के तो आदमी और ज्यादा बीमार होगा। ठीक है। खावा तो उसने नो है भाई सेहत के लिए, लेकिन वो सेहत की बजाय उल्टा बीमार करते हैं। सच्चाई बात है सर आपकी। तो किसान भाइयों, आपने देखा ये अपने विजेंद्र भाई थे। आने वाले समय में अपना खरबूजा, तरबूज, अपनी शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो, ले सकते हो, और ये आपको जानकारी भी दे सके हैं कि आपका ऑर्गेनिक और उसमें क्या फ़र्क है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं छोड़ना है, रासायनिक में तो आधी किलो भी नहीं है। ठीक है जी। ये अपना यहाँ से केमिकल फ्री वाला ऑर्गेनिक वाला लेकर वापस जा रहे हैं। तो धन्यवाद किसान भाई।